हाय, आप सभी को जय मसीह की। मैं बिंजू मुर्मू फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं मेरा इस YouTube चैनल में। आप अगर मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हमारे जो चर्चा है उसको हम शुरू करें। आज का जो चर्चा है उसका विषय है कि आंधी और तूफान के बीच में भी शांति। आंधी और तूफान के बीच में भी शांति। हम एक कहानी हम बाइबल से देखेंगे जो पाया जाता है मरकुस का किताब उसकी 4 अध्याय में पाया जाता है। मरकुस की किताब उसके 4 अध्याय 35 से आप अगर पढ़ेंगे 41 तक तो आपको यहाँ पे ये कहानी पाया जाता है। यहाँ में बताते हैं कि आंधी को शांत करना। यीशु मसीह जब वो प्रचार कर रहा था तो प्रचार समाप्त करके वो ये जो एक झील था वो झील की उस पार वो जाना चाहता था और उस झील को पार करने के लिए वो लोग को नाव में जाना पड़ा और नाव में उसके जो चेलेगण था उस सारे चेले लोग को लेकर वो नाव में उस पार जा रहा था उस झील में। और यहाँ पे देखते हैं कि तब यीशु मसीह और उसके चेले जब झील में नौका के ऊपर से वो जा रहे थे तो उस समय में आंधी और तूफान आई। और उस समय में यीशु मसीह क्या हो रहे थे? यीशु मसीह उस नाव में जाते जाते नींद पड़ गया और यीशु मसीह वो सो रहे थे। और उस समय में बहुत बड़े आंधी और तूफान आए और ये सारे चेलेगण जो थे वो चिल्लाने लगे कि इतना बड़ा आंधी और तूफान आए। और अंत में वो चिल्लाने लगे और उसके गुरु यीशु मसीह को पुकारने लगे, गुरु गुरु हमें बचाइए क्योंकि हम नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। तब यीशु ने उनको उस जो आंधी और तूफान था उसको इस तरीक़ा से वो रुकाया। यहाँ पे हम 39 को हम पढ़ेंगे। यहाँ में बताते तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह ने उसकी वचन के द्वारा इस आंधी और तूफान को रोक दिया। आज शायद आप सोच रहे होंगे ये कहानी के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, यानी ये कहानी के द्वारा हमारा क्या लाभ हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आप लोग को इस कहानी के द्वारा बताना चाहता हूं कि ये जो यीशु मसीह था उसने इस आंधी और तूफान को रुका दिया और उन लोग के बीच में शांति लाया। प्यारे मित्रों, आज हम नहीं जानते हैं आज आपके लिए ये महामारी जो कोरोना वायरस है आपके लिए एक आंधी और तूफान हो सकते हैं आपका जीवन में। यानी आज हम जो देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे राष्ट्रों में बाढ़ आए हैं, बहुत सारे जगह में भूकंप हो रहे हैं और इस कोरोना के द्वारा इंसान मर रहे हैं। ये आपके जीवन में और हमारा जीवन में बाढ़ हो सकते हैं। यानी आपके जीवन में और हमारे जीवन में ये आंधी तूफान हो सकते हैं। अगर इस आंधी और तूफान को अगर आप और हम थामना चाहते हैं, इसको अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप और हमको उस चेलों के जैसे उस उद्धारकर्ता को पुकारने होंगे। आपको पुकारना पड़ेगी उस उद्धारकर्ता को। उसने उस चेला ने कहा, यीशु यीशु गुरु हमें बचाइए, हम अभी मरने जा रहे हैं। तब यीशु ने उसके पुकार को सुन लिए और इस आंधी और तूफान को डांट कर उसको रोककर उसको वहाँ से छुटकारा दिए। आज आपके जीवन और हमारे जीवन में जो भी आंधी तूफान है, जो भी महामारी है, इस महामारी से वो आपको बचा सकते हैं। चलिए मैं आप लोग के लिए मैं आज परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे और एक जगह में हम यशाया के उसके 43 अध्याय में जाएंगे। यशाया
उसकी 43 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ में इस रीति से बताती है कि हे इस्राएल तेरा रचाने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा आप यह कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियां में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु जो है, हमारे उद्धारकर्ता जो है, वो आपको और हमको ये प्रतिज्ञा देते हैं बचाने के लिए। आपका क्या समस्या है? आप किस समस्या से झूल रहे हैं? आपके जीवन में कैसा आंधी तूफान आए हैं? आप क्या अभी भी डरे हुए हैं? तो आज आप परमेश्वर की उसकी प्रतिज्ञाओं पर, यानी उसकी जो प्रॉमिस है, उसकी जो वादा है, उस वादा को लेके आप चलिए, उसको बुलाइए आपकी जिंदगी में, उसको पुकारिए। जब भी आप सोचे कि मैं अभी डूबने वाला हूँ, मेरा अभी इस आंधी तूफान से मरने वाला हूँ, उसी समय आप उस उद्धारकर्ता को, यानी उस सृजनहारा परमेश्वर को आपको बुलाना है। जब आप सोच रहे कि ये आंधी तूफान हमें अभी उठा ले जाएंगे, हमें गिरा देंगे, तो आपको उस उद्धारकर्ता को पुकारना है। जैसे उस चेलों ने यीशु मसीह को पुकारा और उसने उनको बचाया। आज आपका और हमारा जीवन में भी ये सारे आंधी तूफान आ रहे हैं। मुझे यकीन है आपके जीवन में ये सारे आंधी तूफान आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त ही आंधी और तूफान आपके जीवन में नहीं आ रहा है, लेकिन ये महामारी के दौरान, ये भूखमरी के दौरान, ये बाढ़ के दौरान आपके जीवन में एक आंधी और तूफान आए हैं। और इस आंधी और तूफान के बीच में भी ये यीशु मसीह जो है वो आपको शांति देना चाहते हैं। क्या आप उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर उस शांति को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस उद्धारकर्ता को पुकारना पड़ेगी। आप अगर उस शांति पाना चाहते हैं आपके जीवन में, तो आप उस उद्धारकर्ता को बुलाइए और आपके लिए वह उस आंधी और तूफान को रोक देंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद करे और आज से आप उसको पुकारिए जब भी आपका जीवन में ये आंधी और तूफान आते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ आप सिर झुकाइए और अपना आंखें बंद कीजिए और मैं प्रार्थना करेंगे। महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हमारे जीवन में अगर आंधी और तूफान आते हैं और अगर हम आपको पुकारेंगे तो आप हमारे जीवन के आंधी और तूफान को हटा देते हैं। आप क्या महान परमेश्वर है, आप कितना कृपा दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे इस समय में आप उन लोग को आशीर्वाद कीजिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस संवाद को सुन रहे हैं, उसको आप आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। अगर उसके जीवन में कुछ आंधी और तूफान है तो प्रभु उससे आप उसको छुटकारा दीजिए और उसको आप शांति दीजिए, क्योंकि आप प्रतिज्ञा देते हैं, आप वही उद्धार करता है जो आप आंधी और तूफान के बीच में भी शांति देने सकते हैं। दयालु परमेश्वर, आप सभी को आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। ये हमारे दुआ उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु नाम से मांगिए, दयाकर स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे इस छोटे से वचन के द्वारा। धन्यवाद।